पहले अपनी ज़ुबान तालू से चिपकाएं, ठीक है। फिर जब आवाज़ निकालें तो ज़ुबान को तालू से हटाएं, इस तरह से न, न, कहिए। नहीं नहीं, एक बार और देखें। इतना अपने ऊपर दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। इधर देखें। न, न, कहिए। हम्म। देखें, सुने। जैसे आप नहीं कहना चाह रही हो। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। अगर आप कोई बात पसंद नहीं तो ज़ोर ज़ोर से सर हिलाएं। आसानी से बस नहीं कह दें, कहिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, थोड़ा सा आराम करें, फिर हम दोबारा कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम। जी मैडम हैं? जी, मैडम ऊपर हैं। मैडम। मैडम, क्या है? चिल्ला क्यों रहे हो? आपसे बात करना चाहता हूँ। यहाँ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। बाहर क्या हो रहा है? डैडी ने एक स्पेशलिस्ट को बुलाया है उनकी बहन के लिए। डैडी के पास गए थे? सब्जी मंडी तक गया था, लेकिन फिर पता चला कि आपके डैडी के पास जाने से कोई फायदा नहीं। क्या मतलब? क्यों कोई फायदा नहीं? गुलूमी को सब्जी मंडी में देखा। हशमत फिरदौस का नंबर लेने गया था, जो उससे मिल भी गया। ओह, मतलब वो वाह बर्बाद करने वाला या फिर बैठ का इंतजार करने वाला आदमी नहीं? अच्छा, तो क्या तुम उसकी जुबान बंद नहीं कर सकते? मेरे ख्याल में तो नहीं। तो फिर सांसें बंद कर दो। मतलब? मैं अपनी हर बात का दोबारा तुम्हें मतलब समझाऊं, मतलब वही है। इसके बाद अपने लिए एक 100 मीटर का फ्लैट भी देख लेना। अब वक्त आ गया है। शुक्रिया मैडम, आपकी मेहरबानी। मुझे लगता है कि इंसानों की जान की कीमत धीरे धीरे मेरे हाथ में आ रही है। एक आदमी के बदले 50 मीटर फ्लैट। क्या पता, हो सकता है जल्दी ही फ्लैट 150 मीटर का हो जाए या 200 मीटर का। कुछ लोग अहमक होते हैं। जब तक उनकी जबान बंद रहती है, जान बची है। मतलब आप कह रही हैं कि जब आपकी फूफी बोलने लगी तो फिर मुझे एक 200 मीटर का फ्लैट तलाश करना होगा?
अगर जबान चलने लगी तो हाँ, उन्हें बहुत कुछ मालूम है जो इस वक्त किसी को बता नहीं सकती। इसलिए अगर बोलने लगी तो फिर उन्हें उन तमाम बातों के साथ कब्र में ही जाना पड़ेगा। चले चले। जनाब, कितना हुआ? कोई बात नहीं, शुक्रिया। शब सब खैर। खैर, खुदा हाफिज। गुलूमी मियाँ, देखना कहीं ये भी इसकी तरह ठंडी ना हो जाए। मैं समावर बंद कर रहा हूँ। नींद आ रही है तो सो जाओ, बिस्तर तैयार है। सो जाओ। क्या हुआ है? खजाना नहीं मिला है? ऐसा तो नहीं है, बस खरीदार पट्टे पर हाथ नहीं रखने दे रहा है। हेलो जी, नहीं नहीं, सो नहीं रहा था। हाँ भाई, हाँ भाई, 1 मिनट। उन्हीं खरीदारों में से एक खरीदार है, अभी वापस आता हूँ। हेलो हेलो हेलो, हमीद भाई, हुक्म करें। देखो गुलूमी, मैंने उस लड़की से बात कर ली है, तुम्हारे हालात बताए, बस तुम भी उससे बात कर लो। 2-4 कतरा आंसू बहा देना और रो धो लेना, मामला सेट है। इतना आंसू बहाऊंगा कि सिलाब आ जाएगा, तुम फिक्र न करो। खादिम हूँ आपका जनाब, खादिम हूँ, आपको नौकर हूँ। देखो, जरा मेरी भी तारीफें करना, कहना हमीद की हालत ठीक नहीं है। ऐसा कुछ करना कि मुझे भी 2-4 पैसे मिल जाएं। ठीक है जनाब, ठीक है, हम किस लायक हैं, आप खुद ही सब कुछ हैं, मगर अगर हुक्म दे रहे हैं तो ठीक है। सर आँखों पर, सर आँखों पर। ऐसा दुखड़ा सुनूंगा कि रात से पहले पहले आपके घर के टीवी का साइज दुगना हो जाएगा। ये लड़की कल लवासान जा रही है, मैं एड्रेस देता हूँ, ठीक 12 बजे वहाँ रहना। अरे भाई, मुझे क्यों दौड़ा रहे हो? तुमने भी तो जाना है वहां पर, मुझे रास्ते से क्यों नहीं उठा लेते तुम? वादा करता हूँ अच्छे से नहा धोकर आऊंगा कि तुम्हारी गाड़ी की सीट गंदी ना करूँ मैं। ठीक है, ठीक, अच्छी बात है, इतनी बात न बनाओ। देखो, कल 11 सुने, बजे खाना बुनियादी लगा स्क्वायर दिया पर रहना, और अगर पता नहीं है तो किसी से पूछ लेना, वहाँ पहुँचकर जो ढलान है वहीं रहना। गुलूमी, देर न करना, 11 बजे। ठीक, 11 बजे वहां पहुंच जाऊंगा, जो हुक्म दो भाई। जरूर जरूर जनाब, इताअत होगी, खादिम हूँ आपका, गुलाम हूँ आपका। वाह वाह, क्या कहवा खाना बनेगा मेरा। 4 सतून, 40 खिड़कियाँ। वाह वाह, वाह वाह, 40 सतून, 40 खिड़कियाँ, 40 सतून, 40 खिड़कियाँ। दिल कहता है कि चलो चलो, नहीं नहीं, ओ ओ हू हू, हा हा हा, ओ ये ओ हो। याकूबी साहब, मेरे कागजात तैयार कर लो, बस रजिस्ट्रेशन ऑफिस चलना होगा कुछ दिन में। जनाब लाख है। अस्सलाम वालेकुम हमीद साहब। वाह वाह,
क्या गाड़ी है जनाब? जरा नहाना धोना चाहता था ताकि जरा हुलिया बदल जाए, मगर डर ये था कि कहीं देर ना हो जाए। माफ करना भाई, बस क्या करूं। ये भी ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह ज़्यादा बेहतर है। लड़की को ज़्यादा तरस आएगा तुम पर। शाबाश, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। हमीद भाई तुम बहुत समझदार इंसान हो, जीनियस हो यार तुम, जीनियस। ये लो बहुत अच्छे इंसान हो यार, ये लो। नोशे जा। हमीद भाई, लड़की को आपने मेरे बारे में क्या बताया? देखो तुम इन सब चीज़ों से मतलब ना रखो, जो ज़रूरी था मैंने बता दिया। अब अगर तुम उसे खुश कर ले जाओ तो कहवा खाना तुम्हारा हो जाएगा। खुदा की कसम मुझे यकीन था कि तुम मेरी मदद करोगे। उस रात घर में देखा था कि तुम्हारा दिल कितना नर्म है। भला ये कैसे हो सकता है कि कोई टीवी का ड्रामा देखकर इस तरह से रोए और फिर अपने दोस्त के लिए कुछ ना करे। अलबत्ता अगर हमें तुम अपना दोस्त समझो तो ये दोस्त तो हो भाई, बस मुझे एक चीज़ की फिक्र हो रही है। किस बात की परेशानी? गुलाम हूँ आपका, नौकर हूँ आपका, किस बात की फिक्र? अगर कल या परसों या 6 महीने बाद, 1 साल बाद तुम मेरे पास आओ और कहो कि कहवा खाने की छत गिर रही है, पाइपलाइन फट गई है, या क्या बताओ कुछ भी इस तरह की, और तुम्हें कहवा खाना बदलना पड़े, तब क्या होगा? तुम्हारी मूंछों की कसम ऐसा नहीं करूंगा। अगर करूंगा तो मुझसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं। अगर किया तो? कह रहा हूँ नहीं करूंगा हमीद भाई, नहीं करूंगा। अपनी मरी हुई माँ की कसम खाता हूँ, नहीं करूंगा। ये कैसे हो सकता है कि मैं धोखा देता हूँ तुम्हें? कमीने लोग ये सब करते हैं, क्या मैं कमीना हूँ? ऐसा नहीं करूंगा मैं, यकीन करो आप। मैं यकीन रखूं? बिल्कुल यकीन रखो। ठीक है, नाश्ता किया है कि नहीं? आते वक्त जल्दी जल्दी एक चाय पी ली मैंने। सोचा अगर देर होगी तो नाराज हो जाओगे तो माफ करना फिर। तो फिर उस लड़की के पास जाने से पहले कुछ पेट का इंतजाम कर ले, है ना? बहुत अच्छा, ये जबरदस्त हो गया। हाँ, बहुत अच्छा। हमीद साहब कहाँ जा रहे हैं? बैठो, मैं जरा कोयला, रोटी और चिकन कबाब का गोश्त ये सब लेकर आता हूँ, जरा मजा करेंगे ना। अच्छा माल है तुम्हारे पास? हाँ, भाई क्या आपको भी शौक है? अच्छा माल, बुरा दोस्त और कोयला और चिकन कबाब हो तो फिर किसे ज़ौक़ नहीं आएगा। कितना मजा आएगा भाई, वाह वाह। हाय, कितना मजा आएगा, वाह वाह वाह। कैसी आग लगी है। चाय तो हमारी तैयार है। अब जरा चिकन कबाब तो बना लूं मैं। पहले हाथ तो धो लो, बहुत गंदा है। सही कह रहे हो हमीद साहब, जैसे आपका हुक्म जनाब। कहवे खाने का आधा हिस्सा जब मेरा हुआ तो मैं नशा भी छोड़ दूंगा। एक डॉक्टर है, कहते हैं नशा छुड़ा देता है। 1 महीने में कुछ कैप्सूल देता है। पहले दिन 6 दांत, दूसरे दिन कुछ नहीं, तीसरे दिन कुछ कम कर देता है और इसी तरह धीरे धीरे कम करता रहता है, यहाँ तक 1 महीने में बिल्कुल आदत छूट जाती है। फिर आराम से जो जी में आए खा सकते हैं। नशा उतरने की फिक्र ख़त्म हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, नशा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बस एक मसला है गुलूमी। किसे? डॉक्टर को? नहीं, तुम्हारा। मेरा क्या मसला है? मुझे तुम पर यकीन नहीं है। मुझे डर है कि कल फिर से तुम कुछ मांगने लगो। मैंने तो कसम भी खा ली है हमीद भाई।
तुम्हारे कसम पर यकीन नहीं है मुझे। मैंने वादा किया है, मर्द का वादा है। तुम्हारे वादे पर भी यकीन नहीं तो है। फिर बताओ मैं क्या करूं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए हमीद भाई? बस एक ही रास्ता बचता है गुलामी। कौन सा रास्ता? जो रास्ता भी हो तैयार हो, गुलाम हूँ तुम्हारा, खादिम हूँ, जो कहो। इसका रास्ता यही है कि तुम मर जाओ। मजाक ना करो, तुम्हें बच्चे की कसम, मेरे साथ मजाक ना करो। नहीं, मैंने मजाक नहीं किया। बिल्कुल सीरियस हूं मैं। नादिर साहिबा, आपके लिए एक मुनासिब घर मिला है। अता साहब, ज़रा 92 नंबर की फ़ाइल इनको ज़रा दिखा देंगे? 3 बेडरूम है। जी बिल्कुल। 3 बेडरूम का है, जगह भी अच्छी है, इस वक्त खाली भी है, नया नया बना हुआ है। ईरानी और इंग्लिश टॉयलेट है, पार्किंग भी है, बालकनी भी है, आपके बजट के हिसाब से है। मतलब इस वक्त खाली है और आप जब चाहें तो वहाँ सामान ले जा सकते क्या हैं। ये मुमकिन है कि आज शाम को मुझे दिखा दें? आप तो जानते ही हैं मुझे ज़रा जल्दी है। जी ज़रूर, मैं आपको इतला दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इंतज़ार करूंगी। जी, इजाज़त दीजिए। खुदा। ये वाला प्लॉट भी अच्छा है। हाँ, मेज पर रख दो। किचन में जाओ, काम होगा तो बुला लूंगी। जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। बैठो। माफ़ कीजिएगा। क्या हुआ? गुलूमी की ज़बान आज रात सिर्फ मुनकर और नकीर के सामने खुलेगी, किसी और के सामने नहीं। धीरे। वो जो आपने 100 मीटर के फ्लैट की बात की थी, तो अब तलाश करना शुरू कर दूं? हाँ, बिल्कुल अब उसके लायक हो गए हो। जब रहमानी साहब ने मुझे बताया तो मुझे यकीन नहीं आया। अली साहब, इसे ले जाएं और उसे दे दें और कह दें कि मुतमईन रहें। जी मौलाना साहब। लेकिन अब जब आप खुद कह रही हैं तो बस यही कह सकता हूं कि हैरान हूं। मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसी बात ना करें, माफ़ी की क्या बात है। मेरा मतलब है कि अभी तो मोहल्ले में आपकी मकबूलियत बढ़ी है, मोहल्ले वाले आपको पसंद करते हैं, पड़ोसी भी आपकी कदर करते हैं। समझ में नहीं आता है कि यहाँ से क्यों जाना चाहती हैं। यहाँ से सब कुछ बहुत दूर है। मेरी बेटी की अभी शादी हुई है, वो भी अकेली है। अभी उसे घर को सेट करने में मेरी मदद की बहुत ज़रूरत है। सलाह ममलकत खेश खुसरवान दानन, मैं इससे ज़्यादा और इसरार नहीं कर सकता। बस हमारे बावर्ची खाने का ख्याल रखिएगा। जी, कोशिश करूँगी कि इसका पूरा ख्याल रखूँ। बहरहाल जहाँ भी जाएं सलामत रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त फी दीजिएगा। अमानिल्लाह। कल सुबह से दोपहर तक डिब्बे तैयार हो जाएंगे। गोदाम में भी बता दिया है कि टेबल तैयार रखें। 10 मजदूरों के लिए भी हाजी करीमी ने कह दिया है। कल तक 2 ट्रक
मौसमी लेकर आ जाएंगे, तब हम वो कीमती मौसमी डिब्बे में रखेंगे। बस याद रहे फोन करके पता लगाते रहना ट्रक कब तक पहुंच रहे हैं। अम्मी जान क्या मतलब, अभी तो सेट हुए थे, ये लो। अब नहीं बताएंगे क्या? बस हमको जाना है ना। किससे कह रहे हो? अरे अम्मी जान किस लिए, अभी कुछ ही महीने पहले तो हम लोग इस घर में आए, अब जाकर दिल लगने लगा है। अब कुछ बोलेंगी या नहीं अम्मी जान? कहा ना, यहाँ से जाना ही होगा। हाँ ये तो कहा, लेकिन अब देखो स्पेशलिस्ट, फिर तुम सवाल जवाब कर रहे हो। दादा जान आप ही कुछ कहिए। अम्मी जान कह रही हैं कि 2 हफ्ते के अंदर हमें घर बदलना होगा। मेरा ये कहना है कि आखिर देखो इस घर की मालकिन वो हैं, जब वो कह रही हैं कि हमें यहाँ से जाना है तो फिर जाना है। क्यों और कैसे से हमें कोई मतलब नहीं। बैठो। लेकिन मुझे मालूम है इसकी वजह क्या है। सच में आपको पता है? हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ। तुम्हारी अम्मी को लगता है कि हम कुछ नहीं समझते। लेकिन देखो, मैं रात के घुप अंधेरे में भी उड़ते मच्छर को देख लेता हूं, और फिर बहुत सी चीजें समझने के लिए बहुत ज्यादा चालाक होने की भी जरूरत नहीं है। मैं इस बात को पहले दिन से ही समझ गया था। पहले ही दिन से मैं समझ गया था। कैसे समझ गए थे? किस तरह से आखिर? किस तरह? मेरी भी आंखें हैं और फिर यहां थोड़ा दिमाग भी है। और ये तो एकदम सामने की बात थी। जो न समझे वो बेवकूफ है। मैंने पहले ही दिन कहा था बहू, कहा था ना बहू कि रात में मैं खर्राटे लेता हूं। अब तक तुमने बर्दाश्त किया, जिसके लिए शुक्रगुजार हूं। जानते हो, अब तुम्हारी अम्मी ऐसा घर तलाश कर रही है कि जिसमें एक कमरा बिल्कुल कोने में हो, ताकि मैं जब रात में खर्राटा लूं तो उसकी आवाज दूसरे कमरे में ना जाए। मैंने तो कभी आपके खर्राटों की आवाज नहीं सुनी। इसकी वजह यह है कि तुम खुद ही रात भर जोर शोर से खर्राटे लेते हो और हाँ, बड़बड़ाते भी हो तुम। मैं नींद में बोलता हूँ? जी, रात में सोते वक्त बड़बड़ाते हो बहुत ज्यादा। चलो अब अपना खाना खाओ। आ जाओ आ जाओ, आओ 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 आओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आओ 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 आओ, हाँ जल्दी जल्दी करो, आओ आओ आओ, हाँ वैसे ही आओ, तुम भी आओ, आओ। सुनो, वो मेज यहाँ ले आके रख दो और इस मेज को भी यहाँ बढ़ा दो और उस पर दस्तरखान बिछा दो। शाबाश, अच्छा है, ले जाओ। दादा जान। हाँ बेटा। ट्रक आ गए। अच्छी बात है, माल उतारने को कहो और ड्राइवर को मेरे पास भेज दो। अच्छा जल्दी बुलाओ। हाँ, तो अब काम का वक्त है, गौर से सुने। कुछ लोग मौसमी कार्टन से निकालेंगे और उसे अच्छी तरह कपड़े से साफ करेंगे और चमकाएंगे। दाग धब्बे वाली कोई भी उसके अंदर मौसमी हो, उसे वहां लाल बास्केट में डाल देना है। मेज पर जो भी मौसमी रहेगी वो बिल्कुल बेदाग होंगी। आप टेंशन ना ले। दादा जान आ गए ये लोग। सलाम अलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जीते रहो, खुदा सलामत रखे। जी शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी। देखो, मुझे मालूम है तुम सब थके हो, इसलिए जाओ आराम करो और फिर यहाँ आकर ये माल ले जाओ, बंदर अब्बास पहुँचाना है। बंदर अब्बास? बंदर अब्बास? बंदर अब्बास तो बहुत दूर है। बहुत दूर है यार, वहाँ तो देर हो जाएगी। ये सरगोशी किस लिए मेरे भाई?
तुम सबको तो खाली ही रामसर वापस जाना होगा। अब यहाँ माल तैयार है, ग्राहक भी खड़ा है, माल उठाओ और सीधे बंदर अब्बास निकल जाओ। अच्छा किराया भी मिलेगा। वहाँ माल किसको देना है? देखो, तुम लोगों से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मैं खुद ये माल वहां तहवील लूंगा। बस सुबह सुबह यहाँ आ जाना। जी जी जी। सलामत रहो, सलामत रहो। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सब ठीक? सर बहुत शुक्रिया। कुछ तस्वीरें हैं, सोचा आप भी देख लें। मामला क्या है? सर ये लाश सरदवंद नदी के किनारे पड़ी मिली है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि मकतूल की मौत दम घुटने के बायस हुई है। वैसे सर पर पत्थर भी मारा गया है, लेकिन मौत की असली वजह दम घुटना बताया गया है। फिंगरप्रिंट्स भी भेज दिए हैं। मकतूल आदि मुजरम था, उसका नाम गुलामी था और जराइम की वजह से जेल आना जाना लगा रहता था उसका। अच्छी बात है। फिलहाल तो ये आपके शोबे से ताल्लुक़ नहीं रखता, तो फिर इस केस पर क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो? सर कुछ न कुछ तो ताल्लुक़ है। तो क्या ताल्लुक़ है? मकतूल के पास से कोई शनाख्ती कार्ड या कागजात बरामद नहीं हुए, क्योंकि कातिल ने कत्ल करने के बाद बहुत आराम से सब कुछ जला दिया था। लेकिन मैं अब भी इस केस का आपसे ताल्लुक़ समझ नहीं पाया हूँ। कातिल से एक गलती हो गई इस दौरान। उसने तमाम जेबें नहीं देखी। एक छोटी सी जेब में एक पर्ची मिली है। तो इस केस का हमारे डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ ये फ़ोन नंबर है। ये हशमत फिरदौस का नंबर है जनाब। ये हैरत है। लगता है कि हशमत फिरदौस साहब को आपके डिपार्टमेंट से प्यार हो गया है। सर आपको क्या लगता है कि ये बस इत्तेफाक है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। तुम्हारे केस से इसका क्या ताल्लुक़ हो सकता है? कट्टस बनाई है रास्ते के लिए, अभी फ्रिज में रखी है, जाते वक्त लेते जाना। क्या कहने। लगता है बहुत थक गए हैं आप। नहीं, देखो, काम से हम नहीं थकते। ये जूते काटते हैं, दर्द हो रहा है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? काटता है ना पैर? जी काटता है। अब जाना ही कितनी दूर है हमें? 2 दिन में जाकर वापस आ जाएंगे, बस सामान भेजना ही तो है, समझे? दादाजान 1-2 दिन की बात नहीं है। लॉन्च में सामान भरना होगा, दुबई तक जाना होगा, वहाँ सामान देना होगा, हिसाब किताब करना होगा, वापस आना होगा। 1-2 दिन की तो बात नहीं है। जितने दिन भी लगे, काम बड़ा है। देखो, 3 से 4 या 5 बजे तक ट्रक बंदर अब्बास पहुंच जाएंगे। हम अगर रात में 10-11 बजे यहाँ से जाएंगे तो जोर से पहले पहुंच जाएंगे। हमारे पास माल लादने का भी वक्त रहेगा और सारे काम निपटा लेंगे हम। सब कुछ ठीक हो जाएगा बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब समझ रहे थे कि मैं इस मुश्किल से निकल नहीं पाऊंगा। सब समझ रहे थे कि मेरा काम तमाम हो गया है। आप हमेशा जो चाहें, जिस काम का इरादा कर लें वो कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई मुझे पछाड़ नहीं सकता है। नहीं, बहुत से लोग मुझे शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन
कोई भी मुझे फिर से खड़ा होने से नहीं रोक सकता है। चाहे जैसे गिरूं, जिस हालत में मैं गिरूं, जमाने ने मुझे ये सिखा दिया है कि दोबारा किस तरह खड़े होना है। सब कुछ ठीक हो जाएगा बहू। जानती हूँ, हमेशा से यकीन था कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरा दिल चाहता है कि मोहम्मद आप ही की तरह हो। ये लो, कभी तो तुम कहती थी कि तुम्हें डर है कि कहीं मोहम्मद भी आप जैसा ना हो जाए। तब आप आज के जैसे नहीं थे। मेरा दिल चाहता है कि मोहम्मद वैसा हो जैसे आज आप हैं। अब ये कौन है? ये लीजिए। हेलो जी, आप? सलाम अलैकुम इंस्पेक्टर साहब, माफ कीजिएगा, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? सब खैरियत तो है ना? साबिर के कातिल की कोई खबर? क्या मतलब, कहाँ आना है? इंस्पेक्टर साहब, कल मुझे सुबह बंदर अब्बास जाना है। ये भी मेरा बहुत जरूरी काम है। क्या आप बता सकते हैं कि बात क्या है? जानता हूं वहां आकर पता चल जाएगा। मैं अभी जानना चाहता हूं। ये लो, ये कौन सा काम है, आप बता सकते हैं? कौन सा काम है ये इतना जरूरी है कि फौरी हो गया है? मुझे कल बंदर अब्बास जाना है इंस्पेक्टर साहब। मैं कल 7 बजे सुबह गाड़ी में रहूंगा। मुझे बंदर अब्बास जाना है। अरे मुझे, हेलो हेलो, कहता है कि कल सुबह 7 बजे इंटेलिजेंस ऑफिस आ जाना। लेकिन दादाजान, हमें तो कल जाना। जानता हूं कल क्या काम है, लेकिन कह रहा था कि जरूरी है, फौरी भी है। अब कर भी क्या सकते हैं? अब एक काम कर सकते नहीं, कुछ नहीं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। लेकिन कहना तो चाहते थे ना? कहना चाहते थे कि ना जाऊं? हाँ। नहीं, मैंने अपनी पूरी उम्र में कानून शिकनी नहीं की है, अभी भी नहीं करूंगा। उन ड्राइवरों को फोन करके कह दो रात वो किसी होटल में गुजारें, मैं कल वहां पहुंचकर उनका हिसाब कर दूंगा। जी। देखो, उनसे कहना ट्रकों को धूप में ना खड़ा करें, किसी सायेदार और ठंडी जगह पर पार्क करें। जी बिल्कुल। साबिर साहब के केस में कुछ नतीजा हासिल हुआ है क्या? कुछ बताया तो नहीं, अब वहां जाकर देखना होगा कि क्या मामला है। अभी लग नहीं रहा है। ठीक है, फिर से मिलाओ। मिलाया, लग नहीं रहा है। मेरे ख्याल में हाईवे पर है, नेटवर्क नहीं होगा। यहां पूरे मुल्क में हर जगह नेटवर्क रहता है। मैं जरा जाकर सो लेता हूं। देखो, कल सुबह ड्राइवरों को फोन करना, उस वक्त नेटवर्क भी होगा और ड्राइवरों का फोन भी सही होगा। जी। देखो, फोन करके वही कहना जो मैंने कहा है तुमसे। उनसे कहना कि आज हम नहीं आ सकते। होटल ले लें, मगर ये जरूर कहना कि होटल का किराया हम देंगे, ताकि उन्हें ये न लगे कि अलग से खर्चे में पड़ गए हैं। रिजर्व चलोगे? चलो बैठो, मौसमी धूप में ना रहें।
और कहना कि ट्रकों के लिए पार्किंग किराए पर ले लें, उसका किराया भी हम ही दे देंगे, ये भी कह देना तू। मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रहे हो तुम? मैं भी चलूंगा ना साथ अंदर। जी नहीं, वो कागज मुझे दो। तुम यहीं रहना और फोन वगैरह करते रहना, मैं वापस आता हूँ फिर साथ चलेंगे। जी दादा जान। अस्सलाम वालेकुम सर। तशरीफ रखें यहाँ पर फिरदौस साहब। एक मिनट, ये वही कमरा नहीं है जहाँ कातिलों और चोरों और स्मगलरों को लाकर उनसे पूछताछ की जाती है? फिरदौस साहब आप बैठें तो सही, मैं बताता हूँ। जी नहीं, नहीं बैठूंगा। देखें यहाँ पर ये आम कार्रवाई है। जी नहीं, आम कार्रवाई नहीं है। मैं ये सब फिल्मों में देख चुका हूँ। आप मुलजिम को यहाँ बैठाते हो, कुछ लोग आईने के पीछे बैठकर देखते रहते हैं। देखें, ये सब मैंने सैकड़ों बार फिल्मों में देखा है। फिरदौस साहब, हमें फिल्मों और ड्रामे वगैरह से कोई मतलब नहीं है, ना ही मुलजिम की शक्ल और सूरत से। इस कमरे में होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड होती है। यहाँ मशीनें हैं, मेरे कमरे में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, वरना वहाँ पे आपसे बात करता, वहाँ पर चाय पी सकते थे। यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं कि गुफ्तगू को रिकॉर्ड करें, सिर्फ इसीलिए आए हैं। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अब यहाँ बैठ जाए। किस तरफ? जहाँ आपका दिल चाहे। चूंकि मैंने फिल्मों में देखा है कि आदमी को यहाँ बैठाते हैं ताकि आईने से उसे अच्छी तरह से देख सके, इसलिए मैं यहाँ बैठूंगा। ठीक है, यहाँ बैठिए। आप भी बैठे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। चाय पियेंगे आप? जी नहीं। अच्छी बात है, अब अपना काम शुरू करते हैं। अपना तारुफ कराइएगा। मैं हशमत फिरदौस इब्ने अजीजुल्लाह हूँ। सन 1941 में पैदा हुआ और तेहरान में रहता हूँ। फिरदौस साहब, जी मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको यहाँ मुलजिम के तौर पर नहीं लाया गया है, यहाँ बस मेरे कुछ सवालों के जवाब देने आए हैं। जी ठीक है, करें। आप किसी गुलामी नाम के आदमी को जानते हैं? जी नहीं। मतलब आप गुलामी नाम के किसी शख्स को नहीं जानते? देखें, गुलामी को जानता हूँ, लेकिन कौन सा गुलामी? एक गुलामी है जिसका रामसर में फलों का बाग है, एक गुलामी है जिसकी सब्जी मंडी में दुकान है, एक गुलामी झाड़ू लगाता है, सड़े गले फल उठा कर ले जाता है, एक गुलामी है जिसका रेस्टोरेंट है। आप किस गुलामी की बात कर रहे हैं? 10 गुलामी है, मुझे क्या पता किसकी बात आप कर रहे हैं। मैं इस गुलामी के बारे में पूछ रहा हूँ। जी, इसे जानता हूँ। कहाँ से? एक लंबी कहानी है, तकरीबन 20-22 साल पहले की बात है। अब इसके बारे में आपको कुछ पता है? जी नहीं। मतलब हालिया पिछले चंद दिनों में आपसे कोई राब्ता हुआ इसका? क्यों नहीं, कुछ दिन पहले मुझे फोन किया था। अच्छा, क्या कह रहा था? कह रहा था मुझसे मिलना है। मिलने की वजह नहीं बताई? कहने लगा मुझसे एक काम है जिसमें सबकी भलाई है। फिर मुझसे वो बात करना चाहता था। फिर क्या हुआ? बस यही।
मतलब आपने उससे क्या बात की? मैंने उससे कहा कि जिस दिन मुझसे मुलाकात होगी उस दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। जहां मिलेगा उसे मार डालूंगा। तो फिर मुलाकात हो गई आपकी? ये लो, अगर मिला होता तो इस वक्त उसकी लाश पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में होती और आप उसकी लाश को चीरफाड़ रहे होते। क्या है? इत्तेफाक से उसकी लाश पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में ही है। मर गया? उसका कत्ल हुआ है। मैंने नहीं किया है। शायद किसी ऐसे ने मारा है जो आपसे भी ज़्यादा नफरत करता था उससे। पता नहीं मुझसे ज्यादा नफरत करता था या कम। बहरहाल उसके हाथ मुझसे पहले ही उस तक पहुंच गए। फिरदौस साहब, आप ये बताएंगे उससे इतनी नफरत क्यों करते थे आप? जाती बात है ये। जब कत्ल का मामला हो तो फिर बीच में कोई पर्सनल बात नहीं रह जाती। क्या मैं जरा ठहर सकता हूँ? पैर सुन हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बस टहलते टहलते मेरे सवालों के जवाब ही देते रहे। ठीक है। मेरा एक और बेटा था, वो मेरा सब कुछ था, मेरा सब कुछ था। मेरी सांस उसमें अटकी थी, वो मेरा सरमाया था। जब वो पुलिस से भाग रहा था, एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। और कुछ दिनों के बाद वो अस्पताल में मर गया। बहुत दुख हुआ मुझे। लेकिन उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने पूरी उम्र कोई गलत काम नहीं किया था। इस गुलामी ने 3 किलो मुंशियात उसके ट्रक में रख दिया था। उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी। इस तरह उसने मेरे बेटे को मार डाला। अच्छा, इस गुलामी को आपसे कोई दुश्मनी थी? नहीं। आपके मरहूम बेटे से? नहीं। तो फिर उसने ट्रक में मंशियात क्यों रखी? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपको बताना होगा फिरदौस साहब, एक कत्ल का केस है और शायद आपके दूसरे बेटे के कत्ल से भी मरबूत हो ये बात। देखें, घरेलू मामला है। हम राज को राज रखते हैं फिरदौस साहब। मेरे ख्याल में
कोई हमें वहां से देख रहा है। अगर देख भी रहा हो तो क्या मसला है फिरदौस साहब, हमारे राज यहाँ पोशीदा रहते हैं। इस केस की पूछताछ की सारी रिकॉर्डिंग काम ख़त्म होने के बाद या तो मिटा दी जाती हैं या फिर हमेशा के लिए आर्काइव में रख दी जाती हैं। आपको जो कुछ भी मालूम है वो बता दें, हमसे कुछ न छुपाएं। हमारे मोहल्ले में एक लड़का था, इसहाक, लंगड़ा था। हम उसे इसहाक लंगड़ा कहते थे। हमारे मोहल्ले में एक किताब की दुकान थी। मालिक का नाम था दाऊदी साहब, खुदा रहमत करे। बहुत अच्छे इंसान थे। एक दिन उन्होंने मुझे अपनी दुकान में बुलाया और पूछा कि इसहाक को क्यों चिढ़ाते हो। मैंने कहा दाऊद साहब मजाक करते हैं। कहने लगे मजाक का मतलब जानते हो? मैंने कहा हाँ मैं जानता हूं। कहने लगे नहीं तुम नहीं जानते। अच्छा ये बताओ, किसी हम्माम में गए हो जहां एक आदमी बदन की मैल छुड़ाता है? तो क्या वो आदमी तुम्हारे बदन की मैल छुड़ाने के बाद तुम्हें दिखाता है और तुम्हारे सामने लाकर हंसता हो कि देखो तुम कितने गंदे थे? क्या ये मजाक है? बदन की मैल दिखाना भी मजाक नहीं है। जानते हैं, मजाक यानी किसी के ऐब को उसके सामने लाना है। मजाक यानी किसी की मैल को उसके सामने लाकर उसको दिखाना है। ये मजाक है। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है। लोगों की जिंदगी खराब करना, हौज की तह में बैठी मिट्टी को ऊपर नीचे करना, ये मजाक उड़ाना है।